पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर टीचर्स ने क्या करना है और क्या नहीं करना, इस हवाले से ये दूसरी वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। पहली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि पीटीएम से पहले टीचर्स ने तैयारी कैसे करनी है, फिर पीटीएम वाले दिन किस तरह एक सैंडविच मेथड के ज़रिए से पेरेंट्स के साथ मिलना है और इख्तलाफ से बचना है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपने किसी भी बच्चे के कुछ वीक एरियाज़ की निशानदेही करनी है, उसके कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को बताना है या इस तरह की कोई और चीज़ डिस्कस करनी है, तो वो कैसे करनी है। जी, स्टूडेंट्स को रिमार्क्स देते हुए आपने उसकी शख्सियत पे बात नहीं करनी, बल्कि उसके अमल पे, उसके काम पे, उसके परफॉर्मेंस पे बात करनी है। मसलन आपने ये नहीं कहना कि जी आपका बच्चा डल है, सुस्त है, कमज़ोर है, शरारती है। उसके बजाय आप ये कह दें कि आपके बच्चे को मैथ समझने में बहुत मेहनत करना पड़ रही है। आपका बच्चा क्लासरूम एक्टिविटी में उतना पुरजोश नहीं है कि जितने दूसरे बच्चे हैं, ये तेज़ी से आगे बढ़कर कोई काम नहीं कर रहा। आपका बच्चा तेज़ तरार है लेकिन अक्सर शरारत कर जाता है और पढ़ाई में उस तरह से दिलचस्पी नहीं लेता कि जिस तरह से लेनी है। तो अब आप देखें कि जितनी भी मिसालें मैंने आपको पेश की हैं, इन सब में हमने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका जो काम है उस पे हमने कुछ तनकीद की, उसको क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, इस क्रिटिसाइज़ करने के बाद फिर वही सैंडविच मेथड वाली बात है कि आप उसे ये क्रिटिसाइज़ करने के बाद आप मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाने के बजाय उसका हल पेश करेंगे कि अगर वो बच्चा मैथ में कमज़ोर है, कुछ बुनियादी चीज़ें लैक कर रहा है, तो इसका हल क्या है। अगर वो शरारती है, वो बहुत एक्टिव है लेकिन पढ़ाई में नहीं, दूसरों को तंग करने में, तो उसका हल क्या है। तो आप हल पे जब बात करेंगे तो फिर पेरेंट्स के साथ आपके इख्तलाफात थोड़े से कम होंगे, क्योंकि ये याद रखिएगा कि दुनिया की कोई भी माँ इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि उसका बच्चा नालायक है। दुनिया की हर माँ का दावा है कि उसका बच्चा लायक है, बस थोड़ा सा केयरलेस है, थोड़ी सी तवज्जो नहीं देता। और माँ की ये बात इस तरह से दुरुस्त भी है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें बताती है कि दुनिया के हर बच्चे में किसी न किसी की वो इंटेलिजेंस मौजूद होती है। ये और बात है कि बहैसियत उस्ताद हमें उस इंटेलिजेंस का मालूम नहीं होता। अब हम अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं कि अगर पेरेंट्स आपसे कोई इख्तलाफ करना चाहें, वो किसी बात पे बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी मैम आपको ये करना चाहिए और आप समझते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, और तो आप उनसे कह सकते हैं कि जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं पहले स्कूल मैनेजमेंट से मशवरा करूँगी और फिर इस पे जो है वो अमल करूँगी। दूसरा तरीका ये है कि आप उनसे कहें कि आपकी जो भी तजावीज़ हैं वो बहुत काबिल कदर हैं, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इन तजावीज़ को लिख कर हमारे सामने पेश करें। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी बात ना बन रही हो तो उनसे कहें कि क्या ही बेहतर हो कि हम इस डिस्कशन के अंदर, जिसमें हम कोई कंक्लूड नहीं कर पा रहे, हम अपनी सेक्शन हेड को या कोऑर्डिनेटर को भी शामिल कर लें ताकि उनकी भी एक माहिराना राय आ जाए। तो इस तरीके से एक सीनियर टीचर भी उस डिस्कशन में आ जाएगा और उम्मीद करनी चाहिए कि वो आपकी बहस जो कि इकला हासिल है और कहीं इख्तलाफ और झगड़े की तरफ जा रही है, आप उससे बच सकें। खैर, ये तो इख्तलाफ से बचने का तरीका बता दिया। अब जब पेरेंट्स ने आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं तो आप अपनी एक चेक लिस्ट देखिए कि क्या आपने अभी भी पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस करना बाकी तो नहीं रह गया, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छे तरीके से उनका शुक्रिया अदा कीजिए। लेकिन इससे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि उनसे फ़ीडबैक लेना है, और अगर वो फ़ीडबैक फॉर्म आपके पास नहीं है तो उनसे गुजारिश कीजिए कि वो रिसेप्शन पे जाएं और फ़ीडबैक फॉर्म के ऊपर अपना फ़ीडबैक दें। ये सब करने के बाद बज़ाहिर आपका काम ख़त्म हो गया, लेकिन एक काम अभी भी आपने करना है और वो काम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये है कि आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आज की ये मीटिंग कैसे रही, आज की मीटिंग में मुझे कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो दरपेश नहीं हुआ, और आज की मीटिंग के इस तजर्बे के बाद मुस्तक़बिल में मैं किसी भी पीटीएम के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ये जो 3 सवाल होते हैं इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस रिफ्लेक्शन को बेहतर है कि कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और अगर ये कहीं
زیادہ ہو گئی ہے، کچھ اچھی تجاویز اس کے صورت میں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، تو وہ اسکول مینجمنٹ کو ضرور دیجیے وہ تجاویز۔ اس طریقے سے آپ اور اسکول اکٹھا گرو کریں گے، اور ڈیفینیٹلی ہمارا جو آبجیکٹیو ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹس، ہماری نوجوان نسل مزید آگے جائے کامیابیوں کی طرف، وہ چیز بھی ممکن ہوگی۔ تو اس دوسری ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے جو چیز بھی رکھی، امید ہے کہ پہلی ویڈیو اور اس ویڈیو کی چیزیں آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں بینگ اے ٹیچر ان کو اپلائی کریں گے۔ اسی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے، والسلام۔